हृदय दुर्बल माँ शारदे, तम हरो पल पल दो संबल माँ शारदे। और माँ शारदे की इसी वंदन के साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ नवीन जोशी नवल जी को, क्योंकि मुझे आमंत्रित तो नीरज जी को करना था बट वो जुड़ नहीं पाए, तो उनको मैं अपनी 4 पंक्तियां मैंने इनके लिए लिखी हैं, नवीन जोशी नवल जी के लिए वो 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। वाणी में ओज और अद्भुत शब्दों की माला है, इनकी कविता साहित्य को एक उजाला है। माँ शारदे का आशीर्वाद है, साहित्य के तारे धवल हैं, अनुभूज के लिए सीख के मोती ये नवीन जोशी नवल हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाद नवल जी जुड़ चुके हैं, आप अपनी कविता प्रस्तुत करिए नवीन जी, वरना हम लोग वंचित रह जाएंगे आपकी कविताओं से। जी नमस्कार, अभी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, परफेक्ट। सम्मानित मंच को नमन करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए सभी मातृ शक्तियों को नमन करता हूँ। आदरणीय जी ने प्रारंभ में ही मेरे को नंबर दिया था, लेकिन यहाँ का मौसम खराब है, वाईफाई का शायद दिक्कत आ गई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और उन्होंने मेरी तारीफ काफ़ी कर दी थी, तो इतना बड़ा कवि मैं नहीं हूँ जितना तारीफ करी थी उन्होंने। मैं चलते फिरते ऐसे ही लिखने वाला आदमी हूँ। तो एक माँ पर बहुत बेहतरीन कविता लिखते हैं नवीन जी, प्रस्तुत कर। जी, माँ पर कुछ सुनाऊं उससे पहले मैं कुछ वर्ष पहले मैंने एक छोटी सी रचना लिखी थी अपनी शादी की सालगिरह पे। अभी 11 तारीख को है, परसों को, इसलिए याद आ गई। तो वो प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, क्योंकि पत्नियों पर जोक तो बहुत लिखते हैं और पत्नियां भी किसी की माँ होती हैं। जी स्वागत है। 24वां वर्ष था, तो मैंने लिखी थी ऐसी बात कहते कहते बात आ गई कि 23 वर्ष बीत गए, तो मैंने कहा यही लाइन पकड़ लेता हूँ, 23 वर्ष बीत गए। 23 वर्ष बीत गए, याद है वह प्रणय बंधन सूत्र बंधन, स्नेह पूर्वक जब लगी हल्दी व चंदन, तज पिता की छाव आई गेह मेरे, माँ छुपाकर अश्रु करती करुण क्रंदन। नमन जिनको आज करता मन मेरा है, हर्ष से गाए वो मंगल गीत गए, 23 वर्ष बीत गए। याद है वह धूम्र अंजन लोचनों में, हमारे गांव में एक प्रथा होती है, वो दूल्हे को भाभी लोग जो है, भाभी माता काजल वगैरह लगाती हैं और फिर सिक्के उछाल के नजर उतारती हैं। तो याद है वह धूम्र अंजन लोचनों में, जब लगाया मातृ सम मेरे जनों ने, फिर उतारी नजर कुछ सिक्के उछाले, दिया स्नेहाशीष सारे परिजनों ने। बंधु भगिनी प्रेम से ऐसे निहारे, मानो सब शुभ अशुभ को वो जीत गए, 23 वर्ष बीत गए, 23 वर्ष बीत गए। बैठ कर वामांग में भी हस्त दक्षिण, वामांगी कहते हैं स्त्री को, तो मैं कहता हूं उनके बिना तो दाहिना हाथ भी नहीं चलता है। बैठ कर वामांग में भी हस्त दक्षिण, संग दुख सुख की सदा ही तुम विलक्षण, जब कभी आतुर रहूं मायूस होकर, निकट दिखती तुम सदा बनकर सुधाकर। हर लिया हर गम मेरा हर कठिन डग में, हर लिया हर गम मेरा हर कठिन डग में, इतने ही सावन और इतने ही शीत गए, 23 वर्ष बीत गए, 23 वर्ष बीत गए। अंतिम 4 पंक्तियां माता पिता को समर्पित करी हैं कि निज सुखों को त्याग कर हे तात माता, स्वप्न तुमने जो संजोए याद आता। हर घड़ी पुरुषार्थ से ही चल रही है, चाहत ही बस नित नवल आशीष पाता। पर अटल जो सत्य है कैसे नकारूं, जिसको आना है वो तो जाएगा, पर अटल जो सत्य है कैसे नकारूं, कितने ही नूतन आए कितने ही मीत गए, 23 वर्ष बीत गए, 23 वर्ष बीत गए। और एक छोटी सी रचना आदरणीय जी कहती हैं कि आप छायावादी लिखते हो, क्योंकि मैं उस प्रकृति से हूं जहां पर छायावाद के 4 स्तंभों में से एक पंडित सुमित्रानंदन मत्स्य जी का जन्म हुआ था।
उन्हीं के गांव का मैं हूँ, तो वहाँ का वातावरण मैंने देखा हुआ है। तो उस पर एक छोटी सी रचना करके उसके बाद एक माँ पर सुना के अपने प्रदत्त समय में ही अपने विषय को समाप्त करूंगा। उसका शीर्षक है प्यारी ओस की बूंद। ओस की बूंद होती है। तो गौरैया कोकिल मैना जब लगे जगाने सब मिल करके, मैं भी देख परिश्रम उनका उठ बैठा फिर तड़के तड़के। वह उन्मुक्त बालपन अपना बीता स्वर्ग सदृश गांव में, खग मृग सरिता मंत पवन सब मुझसे पहले जाग उठे हैं। सुखद विहंगम भूर दृश्य था सुर दुर्लभ प्रकृति की छांव। उसी गांव के एक बाग में, उसी बाग के एक वृक्ष पर, उसी वृक्ष के एक वृंत में, उसी वृंत के एक पात पर, अंतरतम से तुझे निहारूं कैसी मनमोहक सुंदर छवि। बैठी एक सुनहरी काया आस लगाए पलक टिकाए, अरुणोदय की करे प्रतीक्षा, नव मंडल में कब प्रकटे रवि। सृष्टि नियंता ही जाने यह क्या प्रारब्ध लिए तुम आई, सृष्टि नियंता ही जाने यह क्या प्रारब्ध लिए तुम आई। क्या विचरोगी इस उपवन में, कूद पड़ोगी या तड़ाग में, या विलीन होगी इस तरु में, या न बलेगा उठा गोद में। हो अधीर उत्कंठित चाहूं प्रकृति सुता, तुम करो ठिठोली, अगर आनंदित हो खेलो तुम इस उपवन के अमित मोद में। उस पल्लव की सुखद गोद से जब तुम निज यौवन पाओगी। सादर धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिला, बड़े श्रेष्ठ कवियत्रियों का आशीर्वाद आज मिल रहा है तो मैं प्रफुल्लित हूँ। उस पल्लव की सुखद गोद से जब तुम निज यौवन पाओगी, ठुमक ठुमक शिशुलीला करते बन पीयूष जग में छाओगी। सच कहता हूँ हृदय मोहिनी, तब ही नया सवेरा होगा। विस्मय कर जगती देखेगी, मैं देखूंगा तू देखेगी। गीत नवल तब मेरे होंगे, नूतन स्वर भी मेरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंत में वहां पर एक छोटी सी रचना माँ पर मैंने लिखी हुई है। एक सेकंड। हाँ, तो माँ पर तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में शब्दकोश का सबसे छोटा शब्द और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शब्द जो है वो माँ। मेरी कलम में वो ताकत है नहीं जो लिख सकूं, और मैंने लिखा भी यही है। उसका शीर्षक है माँ पर मैं क्या लिखूं। तो प्रस्तुत है, माँ कैसे नमन करूं माँ तेरी ममता को, कैसे नमन करूं माँ तेरी ममता को। वह फूंक की मरहम से दर्द भगाना, अपने हाथ की परवाह किए बिना दीवार को भी थप्पड़ अगर हमें लग जाती है तो माँ दीवार को मारती है, हाँ इसने मारी तेरे को। वह काला टीका, वह बभूत, वह देवों से प्रार्थना, घुमाकर राई अक्षत मिर्च आदि जो नजर उतारी। तूने अपने लिए क्या किया माँ, क्या मैं कर पाया। तूने अपने लिए क्या किया माँ, क्या मैं कर पाया। श्रवण कुमार कहाँ, जलती तेरी उंगलियों के लिए हामिद की भांति मेले से चिमटा तक नहीं ले पाया। वह तेरी जीर्ण बाल्टी सिर देख रिझाती औरों की चपल गगरिया। मैंने अपना बचपन देखा है, जब आज भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन माँ नहीं है तो निराशा होती है। उस समय उनके पैरों में चप्पल भी नहीं होते थे, तो पानी भी भर के लाती थी तो पैरों में कांटे चुभे होते थे। तो उस दृश्य को लिखना चाह रहा था। पुरानी बाल्टी सिर पर रखी है, वह तेरी जीर्ण बाल्टी सिर देख रिझाती औरों की चपल गगरिया। कहाँ पादुका फटे हुए पग नौले से नापते कांटों से सजी डगरिया। नौला हमारे यहाँ जिस पनघट को कहते हैं। कहाँ पादुका फटे हुए पग नौले से नापते कांटों से सजी डगरिया। सर पर बाल्टी भरी नीर से आंचल ढके फिर मरकट सा जो मैं होता खड़ा। एक हाथ से सिर मेरा सहलाती, स्वर्ग की क्या औकात जो हो इससे बड़ा। वह भौरों की गुनगुन, वह कोयल की कुहुक,
वह कौओं की कांव कांव, वह देवदार के शीतल वृक्षों की हाथ पसारे मधुर छांव, वे तवे कढ़ाई छोटी सी कटोरी मेरे लिए, पर तू कहां? सब कुछ तो है वहीं, क्या बोलूं इनको जब इनको पहुंचाए मुझ तक वो आंचल ही नहीं। नन्हे मेरे हाथों की वह अंगुलियां, नन्हे मेरे हाथों की वह अंगुलियां, जिन्हें पकड़ पकड़ कर तुमने सिखाया उठना बैठना चलना। मैंने भी निभा दिया दुनिया की रस्म को, तेरी सजी संवरी डोली उठा चल पड़ा। जो दुनिया ने बताई वही रस्म तो निभाई, जो दुनिया ने बताई वही रस्म तो निभाई। क्या हक है मुझे मां तेरे पर कुछ लिखूं, उस सजी संवरी मां को इन उंगलियों ने ही तो आग लगाई। पर तू फिर मिलेगी, पर तू फिर मिलेगी मुझे विश्वास है। अधीर अंतरतम नहीं पर ये देह उदास है। आखिर मैं मानव ही तो हूं मां तो नहीं, आखिर मैं मानव ही तो हूं मां तो नहीं। लिख कर व्यक्त कर सकूं मां के भावों को, मेरी कलम में वह ताकत तो नहीं। मां के वात्सल्य को कवि तो क्या भगवान भी नहीं लिख सकता है। मां के वात्सल्य को कवि तो क्या भगवान भी नहीं लिख सकता है, क्योंकि वात्सल्य भाव भगवान भी तो मां से ही सीख सकता है, क्योंकि वात्सल्य भाव भगवान भी तो मां से ही सीख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर। और मैं नवीन जोशी के लिए कुछ बताना चाहती हूँ कि जब इन्होंने हमारे एंथोलॉजी के लिए जो काव्य संग्रह आने वाला है कस्तूरी अनुकुंज का प्रथम काव्य संग्रह, उसके लिए जब इन्होंने कविताएं भेजी और मैंने वो कविताएं पढ़ी तो मैं अचरज में रह गई। मैंने कहा ये तो हीरो की खान से हीरा निकले। बहुत अच्छा लिखते हैं आप, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी रचनाएं दोनों तीनों, और शुद्ध साहित्यिक और बहुत मार्मिक और प्रसन्न कर दिया बिल्कुल मन को। बहुत अच्छा लगा नवीन जी, वाकई में बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। हाँ बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। बहुत आभार आपका।